प्रश्न 19। किसी त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C, तो कोण C ज्ञात करें तथा त्रिभुज ABC का नाम लिखें। तो दिया हुआ है कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C। तो किसी त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, कोण A और कोण B को जोड़ने पर क्या आ रहा है, कोण C आ रहा है। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C, यानी कोण A और कोण B को जोड़ने पर कोण C ज्ञात हो जा रहा है। ठीक है, यानी कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C है किसी त्रिभुज में। तो दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। इसका मतलब यही हुआ कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो क्या ज्ञात करना है, कोण C ज्ञात करना है और त्रिभुज ABC का नाम लिखना है। तो देखिए हम इसको अब इस तरह लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण C प्लस कोण C। इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस क्या किए हैं, दोनों तरफ कोण C को जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्यों किया ऐसा, तो दोनों तरफ कोण C को जोड़ने पर, तो दोनों तरफ का मतलब हुआ बराबर के बायां तरफ भी और बराबर के दायां तरफ भी। तो दोनों तरफ कोण C को जोड़ने पर हम इस तरह लिख सकते हैं, तो बराबर के बायां तरफ भी कोण C देखिए जोड़े हैं और बराबर के दायां तरफ भी कोण C को जोड़े हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले क्या था, कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C दिया हुआ है। बस हम क्या किए, इधर भी कोण C जोड़ दिए और इधर भी कोण C जोड़ दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोण C से कोण C कट जाएगा, फिर से आ जाएगा कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C। तो बराबर के बायां तरफ और बराबर के दायां तरफ एक ही चीज को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कोण C को जोड़े हैं दोनों तरफ। क्यों जोड़े हैं, क्योंकि देखिए कोण A प्लस कोण B तो है यहाँ पे, अगर हम कोण C को जोड़ दें तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब हम लिख देंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर कोण C प्लस कोण C। अब यहाँ पे कोण C दो बार है और बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी जोड़ना है इसको। तो कोण C प्लस कोण C हो जाएगा दो कोण C। क्या हो जाएगा, दो कोण C, ये कोण का चिन्ह है। कोण C प्लस कोण C क्या हो जाएगा, दो कोण C। तो अतः कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा दो। तो दो जो है कोण C के साथ देखिए गुना हो रहा है। ठीक है, दो कोण C के साथ गुना हो रहा है, तो दो को दायां से बायां तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कोण C बराबर क्या हुआ, 180 डिग्री बटा दो, यानी 90 डिग्री। तो कोण C बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो कोण C ज्ञात करना था, तो कोण C आ चुका है 90 डिग्री। तो इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए दोनों तरफ कोण C जोड़े हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख देंगे इसके जगह पे। देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी के जगह पे क्या लिख देंगे 180 डिग्री बराबर कोण सी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 2 कोण सी। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2, क्योंकि 2 यहाँ पे गुना में है तो 2 को बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो कोण सी बराबर आ गया 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसको क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण C कितना है 90 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब है 90 डिग्री, तो अगर एक कोण 90 डिग्री हो किसी त्रिभुज में तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसका 2 उत्तर आएगा। एक उत्तर आ गया कोण C बराबर 90 डिग्री और त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो प्रश्न 19 को हम इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 20, किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हैं तो प्रत्येक न्यून कोण ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोण बराबर है। माना कि किसी समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोण बराबर है। माफ कीजिएगा, इस तरह से हम लिखेंगे माना कि किसी समकोण त्रिभुज का दोनों बराबर न्यून कोण x है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हैं तो प्रत्येक न्यून कोण ज्ञात करें। तो हम दोनों बराबर न्यून कोण को x मान लेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्न तो प्रश्न से क्या हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होता है। तो जब समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है तो समझ लेना है कि उसमें एक कोण कितना है 90 डिग्री का है, तभी वो समकोण है, समकोण त्रिभुज है। तो किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हैं तो दोनों बराबर न्यून कोण को हम x माने हैं तो x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए दो बराबर न्यून कोण है तो x प्लस और समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो इस तरह लिख लेंगे अब इसको। अब यहाँ पे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर
180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो बराबर के बायां तरफ 90 डिग्री प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा दायां तरफ। तो 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर आ जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो x बराबर, अतः x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटा 2 यानी 45 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, प्रत्येक न्यून कोण बराबर 45 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी जो बराबर दोनों न्यून कोण है वो 45 डिग्री का है समकोण त्रिभुज में। तो इसका उत्तर क्या होगा, 45 डिग्री। तो प्रश्न 20 हम इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 21, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात 2:3 है तो उन्हें ज्ञात करें। प्रश्न 21 में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात 2:3 है तो उन्हें ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज में के न्यून कोण हैं 2x और 3x। तो हम क्या मान लेंगे कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है 2x और 3x। तो अनुपात में दिया हुआ है 2:3, तो उसको हम x गुना करके मान लेंगे। देखिए 2 गुना x 2x हो गया और 3 गुना x 3x। ठीक है, अनुपात को हम x गुना करके मान लेंगे। तो माना कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है 2x और 3x। अब लिखेंगे प्रश्न से तो क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात 2:3 है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो न्यून कोण हो गया 2x और 3x। तो 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री, तीनों को जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो तीसरा कोण क्या है, 90 डिग्री। दो कोण न्यून कोण है और तीसरा कोण कैसे पता चलेगा, क्योंकि त्रिभुज समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। तो 5x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो 180 डिग्री कहाँ से आया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो 3 2 5 यानी 5x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री।
बराबर के बायां तरफ है 90 डिग्री प्लस में, तो दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो घटाएंगे तो 180 में से 90 गया तो 90 आ जाएगा। तो x बराबर, अतः x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटा 5। 5 यहाँ पे गुना में है, बराबर के बायां तरफ 5 गुना में है x के साथ, तो 5 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी कितना आ गया, 90 को 5 से भाग देंगे तो 5 गुना 1 5, 4 इधर गया 40, 25 8 40, यानी x बराबर आ गया 18 डिग्री। कितना आ गया, 18 डिग्री। तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज के न्यून कोण हैं, अतः न्यून कोण तो न्यून कोण बराबर कितना हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण को हम 2x और 3x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 18 डिग्री, यानी 18 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री, और 18 गुना 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 3x है तो 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा। तो न्यून कोण हो गया 18 दूना यानी 2 गुना 18 डिग्री, 2x है तो 2 गुना 18 डिग्री कितना आ जाएगा 36 डिग्री, कॉमा देंगे, फिर 3x है यानी 3 गुना 18 डिग्री बराबर हो जाएगा 18 तिया 54 यानी 54 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा 36 डिग्री और 54 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण को ज्ञात करना था, तो आ चुका है 36 डिग्री और 54 डिग्री। दोनों न्यून कोण हैं 36 डिग्री और 54 डिग्री। तो इस तरह से प्रश्न 21 हल करेंगे।